दोस्तों नमस्कार। आज भारत में करोड़ों लोग डायबिटीज के पेशेंट बन रहे हैं, रोज नए नए बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन शैली, हमारा खान पान ही ऐसा है। लेकिन अब आप डायबिटिक पेशेंट है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा? आप ब्लड शुगर टेस्ट कराने जाते हैं, फास्टिंग में ब्लड लेते हैं, फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद में आप पीपी कराने जाते हैं, फिर उसमें ब्लड लेते हैं और उसकी एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के अंदर एक रेंज भी लिखी होती है। उस रेंज को देख के जब आपकी रीडिंग आती है तो आपको लगता है कि तो हमारा ब्लड शुगर तो रेंज के बाहर है, हम डायबिटिक पेशेंट बन गए हैं, और आप घबरा जाते हैं। दोस्तों, फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर से आप डायबिटिक पेशेंट हैं, ये पिक्चर क्लियर नहीं होती। ये जो ब्लड लिया गया एक पर्टिकुलर टाइम पे लिया गया था। भूखे पेट आपके ब्लड बॉडी में से ब्लड लिया, उस टाइम पे जो आपके ब्लड में शुगर थी वो वहां पे रीडिंग आएगी। खाना खाने के 2 घंटे बाद जब आप पीपी कराने गए थे तब बॉडी में से ब्लड लिया था, उस टाइम कितनी शुगर थी उसने उसकी रीडिंग दे दी। तो ये उस वक्त किसी भी कंडीशन में कैसे भी हो सकती है। 2 घंटे पहले कुछ दूसरी हो सकती है, 4 घंटे पहले कुछ दूसरी हो सकता है, 2 दिन पहले कुछ दूसरी कंडीशन हो। तो आप एक्चुअल में डायबिटिक पेशेंट है या नहीं, इसका स्पष्ट जो टेस्ट है वो है HbA1c टेस्ट। क्योंकि HbA1c टेस्ट पिछले 3 महीने में आपके ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी थी उसका एवरेज निकाल के देता है। अब ये जो रीडिंग आती है इसकी वो 3 तरह से आती है, या तो आप प्री डायबिटिक है, या आप नॉन डायबिटिक है, या फिर आप डायबिटिक है। तो इसका मैंने पिछले वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में समझा रखा है, आपके स्क्रीन पर उसका लिंक आ रहा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। चलो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि हम डायबिटिक पेशेंट डिक्लेयर हो गए, तो अब इसकी ट्रीटमेंट का तरीका कैसे होगा। डायबिटीज शब्द सीधा जुड़ा हुआ इंसुलिन से। तो जैसे हम डिक्लेयर होते हैं कि आप डायबिटिक पेशेंट है, तो दिमाग में एक विचार आता है, क्या मेरा पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है? तो अलग ट्रीटमेंट है। और अगर पेनक्रियाज के बेटा सेल पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बना रहे हैं या जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बना रहे हैं, तो ट्रीटमेंट का तरीका अलग है। तो अब ये कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा हमारे को कि पेनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है या नहीं बना रहा है? तो दोस्तों, इसके लिए भी हमारे को एक टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट। ज्यादातर ये टेस्ट डॉक्टर्स जो करवाते हैं वो बहुत पुराने डायबिटीज पेशेंट का करवाते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि इनका पेनक्रियाज बराबर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बना रहा नहीं बना रहा, बेटा सेल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम सी पेप्टाइड टेस्ट कराते हैं, उसके रिजल्ट आ जाता है कि साहब आपका पेनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना रहा है, तो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट आज जो इलाज ले रहे हैं डॉक्टरों से, वो इलाज चलेगा। आपको एक शुगर की गोली दी जाएगी। वो शुगर की गोली क्या करती है, आपके पेनक्रियाज और आपके बेटा सेल को प्रताड़ित करके इंसुलिन तैयार करवाती है। तो शुरुआत में तो वो डर के मारे इंसुलिन तैयार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे 2 साल 3 साल 4 साल बाद में वो बेटा सेल मरने लग जाते हैं, और धीरे धीरे फिर आपका इंसुलिन बनना और कम हो जाता है। और अगर आपका यह सी पेप्टाइड टेस्ट रिपोर्ट ये बताती है कि साहब आपके बेटा सेल और आपका पेनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बना रहा है, बिल्कुल फिट टू रन है, कोई तकलीफ नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपके ब्लड में शुगर बढ़ रही है, तो फिर आपको ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपका पेनक्रियाज, आपका बेटा सेल बिल्कुल फिट टू रन है, बराबर जितनी मात्रा में चाहिए इंसुलिन बना रहा है, लेकिन इंसुलिन बना तो रहा है, लेकिन वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा ब्लड में। तो इसका मतलब है कि आप आवश्यकता से ज्यादा ब्लड के अंदर शुगर डाल रहे हैं। आपके भोजन में आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इतनी खा रहे हैं कि बहुत ज्यादा वो शुगर में कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में आ रहा है। तो यहां अब इलाज का तरीका एक दूसरा हो गया। तो पिछले वीडियो में मैंने गोली लेके शुगर को कंट्रोल कर रखा है और सब कुछ ठीक ठाक का वीडियो डाल रखा है, स्क्रीन पर उसका लिंक आ रहा है। आज इस वीडियो में मैं बताता हूं कि अगर हमारा पेनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बना रहा है तो फिर भी हमारा ब्लड के अंदर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर हमारे को इसको डाइट के थ्रू कंट्रोल करके रिवर्स करना है। तो
अब हमारे को एक डाइट प्लान तैयार करना है कि हमारे भोजन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। अब हम तैयार करते हैं एक डाइट चार्ट। आप जो भी कुछ खाना चाहते हैं 24 घंटे के अंदर, उसकी एक लिस्ट तैयार कर लें। उन खाद्य पदार्थों का अपने को चाहिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो आपको नेट पे मिल जाएगा। उसके अंदर कितना ग्लाइसेमिक लोड है ये भी आपको नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और उसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है ये भी आप नेट पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वैसे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर आप पैक्ड पैकेट लेके आते तो उसके ऊपर लिखी होती है। तो हमारे को 3 चीज आ गई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आ गया, टोटल कार्बोहाइड्रेट आ गया, और ग्लाइसेमिक लोड हमको निकालना है। तो एक फॉर्मूले को लगा के आप उसको भी निकाल सकते हैं। जैसे 100 ग्राम गेहूं का आटा का हमारे को ग्लाइसेमिक लोड निकालना है, तो गेहूं का आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है ये आपको नेट में सर्च करना पड़ेगा। उसका होता है 70। 100 ग्राम गेहूं के आटे के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 70 ग्राम। तो अब हम फार्मूला लागू करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट 70 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 ग्राम गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक लोड आता है 49। इस तरह से आप अपनी डाइट का टोटल ग्लाइसेमिक लोड निकालना। 24 घंटे में हमको कितने टोटल ग्लाइसेमिक लोड का भोजन करना है ये आपको देखना है। अगर हम 25 ग्लाइसेमिक लोड का भोजन करेंगे तो 500 यूनिट ब्लड शुगर हमारी बॉडी में डेली बढ़ेगा। हमारे बॉडी का 1 यूनिट इंसुलिन 50 यूनिट ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो अगर हम 25 ग्लाइसेमिक लोड का फूड ले रहे हैं तो हमारे ब्लड में टोटल 500 यूनिट ब्लड शुगर बढ़ेगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए 10 यूनिट इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आप एक चार्ट तैयार करें कि कम से कम 25 ग्लाइसेमिक लोड का फूड आपको लेना है, और 10 यूनिट इंसुलिन तो हमारे पेनक्रियाज बना देता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और आपको सहायता कर देता हूं कि कौन कौन सी चीजें हमारे को खानी है जो फायदेमंद है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। तो उसमें आता है सबसे पहले नट्स। आप बादाम, पिस्ता और अखरोट ले सकते हैं। आप हरी पत्तेदार ज्यादा सब्जियां ले काम में, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों का साग। आप ब्रोकोली काम में ले सकते हैं। आप सीड से काम में ले सकते हैं, फ्लेक्स सीड, चिया सीड या सनफ्लावर सीड। एप्पल सीडर विनेगर आप डेली उसका जूस काम में ले सकते हैं। 2 चम्मच 200 ml पानी में डाल के आप उसको ले सकते हैं। लहसुन आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप दूध, पनीर, छाछ काम में ले सकते हैं। तेल, सरसों का, घानी का तेल, नारियल तेल और देसी घी आप यूज कर सकते हैं। केवल आपको डीप फ्राइड चीजें नहीं लेनी। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडे और फैटी फिश, ओमेगा या क्रिल फिश ले सकते हैं। करेला जामुन जूस आप पी सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप मैं अवॉइड करने के लिए कहूँगा, जैसे चावल और आलू के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इन दोनों को अगर आप ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड में अगर शामिल करते हैं तो ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा में लेनी है तो आपको नहीं लेनी। ग्लाइसेमिक लोड के अंदर ही आनी, 25 ग्लाइसेमिक लोड के अंदर ही आनी चाहिए। इसके अलावा शकरकंद, रतालू, ये चीज़ें ब्लड शुगर को ज़्यादा बढ़ाती है। स्वीट कॉर्न आपको नहीं लेना है। वेजिटेबल जूस में चूंकि फाइबर बाहर निकल जाता है, इसलिए वेजिटेबल जूस आप पियोगे तो ब्लड शुगर बढ़ेगा। हाँ, आप गाजर, लौकी, चुकंदर कच्चा खा सकते हैं। तो इस तरह से आप एक डाइट चार्ट तैयार करके ब्लड शुगर को बहुत ही सरलता से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान रखना है, आपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम कर दी है और आप शुगर की गोली भी ले रहे हैं, तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। और आप गोली और ले रहे हैं तो हो सकता है ब्लड शुगर थोड़ा नीचे चला जाए। इसलिए आपको डाइट के साथ साथ गोली ले रहे हैं तो आपके शुगर के लेवल को रोज चेक करना है और आपके डॉक्टर के संपर्क में रहना है, ताकि वो आपकी जो गोलियों है उसका डोज कम कर सके। पर्याप्त मात्रा में रोज नींद लें, 7 से 8 घंटे की सॉलिड नींद होनी चाहिए। रोज मॉर्निंग में घूमने जाए। आप घूमने जाओगे, थोड़ी एक्सरसाइज करोगे तो आपकी मसल्स आपके ब्लड शुगर को कंज्यूम करेगी, तो और आपको बेनिफिट मिलेगा। और सकारात्मक सोच रखें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज ही नहीं, सभी बीमारियों को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं किया हो तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।
और अगर आपको लगे कि ये जानकारी डायबिटीज पेशेंट को शेयर करने लायक है तो प्लीज़ उसको लोगों को शेयर करें। नमस्ते।